हेलो एवरीवन, इस वीडियो में समान विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि टोटल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऑप्शन ए है ध्वनि के बराबर, ऑप्शन बी है प्रकाश के बराबर, ऑप्शन सी है पराश्रव्य तरंगों के बराबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऊष्मा विकिरणों की गति प्रकाश के बराबर होती है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी है ताप संरक्षण, ऑप्शन सी है कार्य संरक्षण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा गति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसको याद रखेंगे। और ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जब ऊष्मा को अन्य ऊर्जाओं में या अन्य ऊर्जाओं को ऊष्मा में बदला जाता है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। तो याद रखिएगा, इसका आशय यह है कि किसी ऊष्मा गतिकी निकाय में ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन ऊष्मारोधी नहीं है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है कांच और ऑप्शन डी है पत्थर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एल्यूमिनियम ऊष्मारोधी नहीं है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है। जबकि यहाँ पर हवा, कांच और पत्थर ये इनमें ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं या बहुत कम होता है, तो इन्हें कुचालक कहते हैं। ठीक, तो ये ऊष्मारोधी इनमें से नहीं है एल्यूमिनियम। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी। ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो याद रखिए, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कन्याकुमारी में प्राप्त होगी। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि सूर्य मकर रेखा के पास होता है इस समय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है पेट्रोल गैस और ऑप्शन डी है रासायनिक अपक्रिया। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। और सूर्य में ध्यान रखेंगे, जहां पर हल्के तत्वों के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं, तो ये नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा गया है, तो कौन सबसे अधिक गर्म होगी। तो ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो यहाँ याद रखेंगे, चांदी ऊष्मा की सबसे बेहतर सुचालक होती है और दूसरे नंबर पर है तांबा। तो ये याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। धातु की 4 गेंदें हैं, ये चारों गेंदों में सबसे अधिक गर्म होगी तांबे की, क्योंकि चांदी के बाद ऊष्मा की बेहतर सुचालक तांबा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी हिमीकरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए है द्रव का तापमान, ऑप्शन बी है द्रव का तल क्षेत्र, ऑप्शन सी है द्रव का द्रव्यमान, ऑप्शन डी है वायु दाब। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वाष्पन की दर द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। और जबकि यह द्रव के तापमान, उसके तल क्षेत्र और वायु दाब पर निर्भर करती है। ये तापमान और तल क्षेत्र और वायु दाब इस पर निर्भर करेगी, जबकि वाष्पन की दर द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है अल्फा किरणें, ऑप्शन बी है बीटा किरणें, ऑप्शन सी है गामा किरणें, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर याद रखिए, गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा, बीटा और न्यूट्रॉन किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। ये विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। तो ऑप्शन ए है अल्फा किरणें, ऑप्शन बी है बीटा किरणें, ऑप्शन सी है गामा किरणें और ऑप्शन डी है पराबैंगनी किरणें। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें होती हैं, इसे गामा रेज बोलेंगे। और यहाँ पर यक्स किरणों के सदृश विद्युत चुंबकीय विकिरण है ये, और इनका तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है।
और इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सबसे हानिकारक विकिरण है मनुष्य के लिए गामा किरणें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गतियां बंद हो जाती है, आणविक गति बंद हो जाती है। ऑप्शन ए है परम शून्य, ऑप्शन बी है मानक तापमान, ऑप्शन सी है शून्य बिंदु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो परम ताप का वह शुरुआती बिंदु जहां पर सभी आणविक गतियां बंद हो जाती हैं उसे परम शून्य कहते हैं या परम शून्य ताप। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसका 12 है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है ऑप्शन है यूरेनियम, ऑप्शन बी है इसका रेडियम, ऑप्शन सी है भारी जल और ऑप्शन डी है ड्यूटेरियम। तो नाभिकीय क्रियाओं में यहाँ पर ध्यान रखेंगे यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है और वहीं पर भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये जो ऑप्शन नंबर सी है। तो भारी जल का यहाँ पर प्रयोग देखिएगा, ये भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होते हैं और जबकि यूरेनियम नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है अमीटर, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर और ऑप्शन डी है ताप युग्म। तो ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ताप युग्म। इसका उपयोग करके ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो इसका ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है नियान। तो यहाँ पर याद रखिएगा सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और सूर्य गैस का एक गोला है जिसमें लगभग 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम और 1% अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसका 15 है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा कैलोरी, ऑप्शन बी है केल्विन, ऑप्शन सी है जूल और ऑप्शन डी है अर्ग। तो यहाँ इसका याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में माप सकते हैं और यह सही मात्रक तापमान का केल्विन में होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल और जूल को अर्ग इकाई के रूप में मापा जा सकता है। तो यहाँ याद रखिएगा खाद्य ऊर्जा को हम माप सकते हैं कैलोरी में, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो देखिएगा ऑप्शन ए है उसका त्वरण दुगना हो जाता है, ऑप्शन बी है उसका संवेग दुगना हो जाता है, ऑप्शन सी है उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, ऑप्शन डी है उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो याद रखेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है जो कि 78% होती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, इसको भी याद रखेंगे, ऑक्सीजन 21% और शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन तथा जलवाष्प ये 1% पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है। ऑप्शन ए है 8.3 मिनट, ऑप्शन बी है 7.3 मिनट, ऑप्शन डी है सी है 9.4 मिनट और ऑप्शन डी है 5 मिनट। तो याद रखिए सूर्य प्रकाश करीब 500 सेकंड में धरती पर पहुंचता है, यह लगभग 8.3 मिनट के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा और सेकंड में 500, याद रखेंगे इसको 500 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो इसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन और ऑप्शन डी है आयनीकरण। तो याद रखिएगा जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो हल्के छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर सौर सेल परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में,
ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। तो याद रखिएगा सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम तथा सेलेनियम जैसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। और जो भी छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796, ये व्हाट्सअप लिंक है। तो इस नंबर पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। स्पेशल बैच में आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध होगा और उसमें टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक है, इस नंबर पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।